वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3E। और एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 51 है ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं और उन दोनों स्क्वायर का एरिया का जो सम है ना वो 640 यहाँ पर दे दिया गया है। आगे कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 और उन दोनों स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो है यहाँ पर 64। ठीक है, मतलब स्क्वायर के पेरीमीटर का जो डिफरेंस दिया गया वो 64 मीटर यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। जो स्क्वायर है ना उस स्क्वायर की साइड्स हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने दो स्क्वायर्स की बात की गई है तो हमें यहाँ पर दो स्क्वायर्स की साइड्स को फाइंड करना है। तो जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती है उसे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ लेट करेंगे, लेट द, यहाँ कर दिया हमने साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, बी हमने कर दिया यहाँ पर एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से हमने लेट कर दिया साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर, यहाँ कर दिया बी वाई। देखो पहले जो स्क्वायर है ना उसकी जो साइड है वो x है और दूसरे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो हमने y बोल दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा है कि पहले वाले जो हमारे पास स्क्वायर है ना इस स्क्वायर के एरिया और दूसरे वाले स्क्वायर की एरिया का सम, एरिया की सम की बात की गई है। तो हमें यहाँ पर कहीं पता ही नहीं कि एरिया क्या है, तो हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे। और एरिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर का, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग बात करें पहले वाले स्क्वायर की, ठीक है, इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, साइड हमारे पास x है, x का स्क्वायर कर दो। और अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो इसकी जो साइड है वो y है और इसकी हम लोग एरिया निकालेंगे दूसरे स्क्वायर की, तो क्या आएगा हमारे पास, y स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि साइड की जगह पर रख दो तो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया इन दोनों एरिया का जो सम है वो है 640, ये क्वेश्चन ने कहा है। और इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। समझ में आ गया, क्वेश्चन को पढ़ लो। द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640। तो यहाँ पर दो एरिया का सम किसके बराबर है, 640 के बराबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन ने यहाँ पर कहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर। जो पेरीमीटर है ना उस पेरीमीटर का जो डिफरेंस है, इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो है 64 मीटर है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड। तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। ये होता है इसका फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पेरीमीटर अगर हम लोग पहले वाले का निकालेंगे तो साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, 4x आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस की बात की मतलब माइनस दूसरे वाले स्क्वायर की अगर हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 4 और साइड की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, y रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4y हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस क्वेश्चन ने बताया है वो है हमारे पास 64, तो हमने यहाँ पर 64 लिख दिया। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 64 और ये 4 से हमारा डिविजिबल है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 4 4 जा ओके 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 6 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ना जो y है इसको इधर भेज देंगे तो ये हो गया 16 माइनस और यहाँ पर हो गया प्लस वाई। ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ना हमें x की वैल्यू मिली है 16 प्लस वाई मिल गई है। ठीक है, इस x की वैल्यू को उठाओ और क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से क्या मतलब पहली ही इक्वेशन में इसको पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग हमने कर दिया x इक्वल्स टू 16 प्लस वाई। इन इक्वेशन हमने बोल दिया भैया है हमारे पास फर्स्ट, पहली इक्वेशन में ही पुट करेंगे क्योंकि एक ही इक्वेशन है अभी।
अगर आप चाहते ना तो इसको ऐसे मत करके आप सीधे इसको भी दूसरा वो बोल देते और इसको आप सोल्व कर लेते, बट ये ज़्यादा ईजी रहेगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह में पुट कर दो 16 प्लस वाई हमने कर दिया, और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर प्लस हमने कर दिया y का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 और 640 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको खोलेंगे तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ना a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे। ये होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर और प्लस होता है यहाँ पर 2ab हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये हो गया, और b हमारे पास क्या है y है, तो यहाँ पर y हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो यहाँ पर हो गया 32, यहाँ पर हो गया हमारे पास y प्लस हो गया हमारे पास y स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है, इक्वल्स टू है हमारे पास 640। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया y स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 2y हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 32, यहाँ पर हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू हो गया 640। अब यहाँ पर ये हमारे पास प्लस का है, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 256। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 13 में 5 जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 384, ये आ गया। अब यहाँ पर है ना हमारे पास 2y स्क्वायर है, 32y है। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, 2y को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा y प्लस 16 आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2y है, ओके, तो पहले इस 2 को इससे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y, और ये हो गया y प्लस 16, और ये हो गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमारे पास। ओके, इसमें ना हम एक काम करेंगे कि y को कॉमन नहीं लेते हैं, y को कॉमन नहीं लेंगे, y को यहीं पर ही रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि y को कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ये। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 16, देखो यहाँ पर होगा y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 16y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 192, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या है 192 है, इसका मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1 इंटू माइनस 192, तो इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 192 हमें यहाँ पर मिल गया। अब इसे दो नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब हम मल्टीप्लाई करें उन दो नंबर का तो यही आ जाए, और उसका सम करें तो हमें 16 मिल जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग 24 माइनस 8 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 16। ठीक है, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे y स्क्वायर प्लस कर दिया हमने 24y, और माइनस हमने कर दिया 8y, और यहाँ पर आ गया 192 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया y प्लस 24, और यहाँ पर आ जाएगा हम 8 को कॉमन ले लेंगे माइनस 8 को, तो यहाँ पर आ गया y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y प्लस 24 एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आ गया हमारे पास y माइनस 8, ये आ गया, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर हो गया y माइनस 8 इक्वल्स टू कर दिया 0, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, ओके, ये है हमारे पास 24 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24, और यहाँ पर हमारे पास y माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से ना हम लोग बस वही वाला नंबर लेंगे जो हमारा प्लस का है, हम लोग वो वाला नहीं लेंगे जो कि हमारा निगेटिव है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। y हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो हमारे पास y 8 आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। हमने क्योंकि यहाँ पर x y को लेट किया था ना, तो हमने यहाँ पर दूसरे स्क्वायर का जो एरिया है ना, सॉरी साइड है ना, वो हमने निकाल लिया है, जो कि है हमारे पास 8। अब हमें निकालना है पहले वाले स्क्वायर की साइड जो कि x था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो x दिख रहा है ना, इस पर हमें y की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया x इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था 16 प्लस y, हमने ये फाइंड किया था, इस जगह पे y की वैल्यू निकाल देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 16 प्लस 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24। अब x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 24।
ठीक है, और यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई 8 और ये हो गया हमारे पास पहले और दूसरे स्क्वायर की साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 51 है ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिख दो 24 मीटर, यहाँ पे लिख दो 8 मीटर और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 51 का आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 52, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157 मीटर स्क्वायर। इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 52 है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 51 की तरीके से ही है। इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि भैया दो जो हमारे पास स्क्वायर है ना, उन स्क्वायर का एरिया का जो सम है वो है 157। ठीक है, क्या कहा है कि दो स्क्वायर हैं, उन दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है 157 है। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर इज 68, और उनके जो पेरीमीटर का जो सम है ना वो 68 है, तो जनाब उसकी साइड क्या होगी, उन दोनों स्क्वायर की साइड क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पर हमसे जो सबसे पहले पूछा जा रहा है ना उसी को हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 52 में हमसे पूछा गया था भैया साइड, दोनों स्क्वायर की साइड पूछी गई। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है bx। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने लेट कर लिया है सेकंड स्क्वायर यहाँ पर by। पहले वाले स्क्वायर की जो साइड है ना वो हमने x लेट कर लिया, दूसरे वाले स्क्वायर की जो साइड है वो हमने यहाँ पर y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 157। मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास पहला जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के एरिया का सम किया जा रहा है दूसरे वाले स्क्वायर के एरिया के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों के हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर ये होता है। अब पहले वाले की एरिया निकालोगे तो क्या है, यहाँ पर हमें साइड पता है, साइड क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, पहले की एरिया आ गई। दूसरे की एरिया निकालोगे, यहाँ पर साइड क्या है y, और यहाँ पर साइड की जगह पे y रखोगे तो हमें क्या मिलेगा y स्क्वायर, और इन दोनों का जो सम है वो क्वेश्चन बताया वो 157 है, और यही हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, पहली इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई। अब हमें क्या करना, अब आ जाओ आगे। क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि भैया इफ द सम ऑफ द पेरीमीटर इज 68। अब देखो ये जो हमारे पास स्क्वायर दिख रहा है ना, इन स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम है वो 68 है। ठीक है, तो भैया पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं नहीं पता ना, तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखो। पेरीमीटर ऑफ, यहाँ हमने कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होता है 4 इंटू होता है हमारे पास साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ओके, अब पहले वाले की पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे भैया, यहाँ पर साइड हमारे पास x है तो यहाँ लिखो 4 इंटू एक्स, ये पहले वाले स्क्वायर की पेरीमीटर मिल गई। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है कि प्लस करना, प्लस कर दिया। दूसरे वाले का पेरीमीटर निकालो तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और साइड की जगह पर रख दो y, ये हो गया, और इन दोनों का जो सम है वो 68 है। अब इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 68। 4 से करोगे 4 1 जा 4, यहाँ पर 28, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो गया, 17 आ गया। तो यहाँ पर आ गया x प्लस हमारे पास y, x प्लस y हमें यहाँ पर 17 मिल गया। ठीक है, इसको बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है, और साथ में यहाँ पर x इक्वल्स टू 17, ये प्लस का इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली वाली इक्वेशन में x की जगह में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है भैया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 माइनस y, और यहाँ पर x जगह पे लगा हुआ था स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया y, तो यहाँ पर हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 157, ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारे पास 17 है, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आएगा 289, 289 हमारा स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया प्लस होगा y का स्क्वायर माइनस 7 2 जा 34, 34 यहाँ पर आ गया y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 157 हो गया। अब देखो इसमें इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर आ गया 2y स्क्वायर
और यहाँ पर आ गया -34y इक्वल्स टू 157 माइनस आ गया 289 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस का 132 है ना, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 और ये है हमारे पास y। इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y² माइनस 17, ये हो गया हमारे पास y। 2 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो गया y² माइनस 17y और यहाँ पर आ गया माइनस का 2 6 12 2 6 12 66 आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पर जो 66 आया है ना इसको इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 66 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। तो अगर पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं y² माइनस 17y यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स प्लस 66 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब सबसे पहले स्टेप जो होगा वो होगा हमारे पास 66 का मल्टीप्लाई y² के कोफिशिएंट के साथ, कुछ नहीं इसका मतलब 1, तो यहाँ पर हमें 66 मिल जाएगा। अब 66 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो या फिर बोलो स्प्लिट करो कि जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें उन्हीं दो नंबर का तो 66 मिले और जब उसका सम करें तो हमें यहाँ पर मिल जाए 17। तो यहाँ पर हमें पता है भैया 11 इंटू 6 करोगे तो 66 करो मिल जाएगा और इन्हीं को प्लस कर दोगे तो 17 मिल जाएगा। ठीक है, और हमें चाहिए माइनस का 17, इसलिए इन दोनों के आगे माइनस लगा दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y² माइनस 11, यहाँ पर कर दिया हमने x आ गया हमारे पास, ओके y है सॉरी, यहाँ पर y रहेगा क्योंकि यहाँ पर y है, और माइनस 6y प्लस कर दिया हमने 66 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर y माइनस 11, इसमें से हम लोग माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y ये प्लस है, माइनस कॉमन ले लिया है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 11। अब यहाँ पर y माइनस 11 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास y माइनस 6 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 0। अब क्या करो कि ये हम लोग इसको 0 के इक्वल लिख देंगे और इसको हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 और यहाँ पर आ गया y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 11, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 11। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 y आ गए, क्या आ गए हमारे पास 2 y है। अब अच्छा बताओ इनमें से हम लोग किसको लेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा y हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर ना हम लोग एक काम करेंगे कि जो y की वैल्यू है ना इसको हम लोग पहले बारी बारी पुट करेंगे इस पर। हमने x क्या निकाला था, x इक्वल्स टू था हमारे पास 17 माइनस y। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू था हमारे पास 17 और यहाँ पर हो गया माइनस y हो गया। अब देखो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 17 है, लिख दिया। y की जगह में पहले हमने 11 कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अब ऐसे ही अगर x की जगह पे हमने कर दिया 17 और y की जगह पे इस बार हमने 6 कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया 11 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 6 भी मिल रही 11 भी मिल रही। तो एक काम करो, एक 6 ले लो या फिर एक 11, इनमें से कोई एक ले लो और इनमें से भी कोई एक ले लो, वही हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास जो x है उसको हमने यहाँ पर ले लिया है कितना, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 11। ठीक है, और y को हम लोग ले लेते हैं 6। बस यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। कुछ भी एक ले लेना क्योंकि देखो यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 11 आ रहा है। तो अगर आप इसको 6 ले लोगे x को तो आपके पास 11 आ जाएगा y, अगर y को 11 ले लोगे तो आपके पास x आ जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 53। क्वेश्चन 53, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड अ सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर ऑफ अ 40% एसिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है कि भैया ये एक हमारे पास एक केमिस्ट है, उसके पास कोई एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर 50% एसिड है। मान लो उसके पास होगा 10 लीटर का सोल्यूशन या फिर 20 लीटर का सोल्यूशन, उस 20 लीटर के सोल्यूशन के अंदर 50% एसिड है। और एक और सोल्यूशन है सेकंड वन कंटेनिंग 25% एसिड, दूसरा उसके पास सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर है उसमें 25% का एसिड। ठीक है, अब आगे कह रहा हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक आर 10 लीटर। अब इन दोनों में से कितना सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा ताकि हम लोग 10 लीटर बना लें और उस 10 लीटर के अंदर जो हमारे पास एसिड हो वो हो 40% का।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये समझने वाली बात है। ये कह रहा है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर ऑफ अ 40% एसिड सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन ने बात की कि भैया ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, इन सोल्यूशन में कितने लीटर हम लोग मिक्सचर को यूज कर लेंगे ताकि हमारे पास 10 लीटर बन जाए और उसमें आ जाए 40% का एसिड। ठीक है, तो सीधी सीधी बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा गया है भैया, लीटर की बात की गई कि कितना लीटर हम लोग यूज करेंगे इससे और इससे ताकि हमारा जो टोटल लीटर बन जाए 10 लीटर का, जो हमारा टोटल सोल्यूशन बन जाए 10 लीटर का और उसमें आ जाए 40% एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या समझ में आया इसमें, हमें ये समझ में आया कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसका हमें क्या निकालना है, लीटर निकालना है। ठीक है, इसका और इसका लीटर निकालना है, कितने लीटर हम लोग यूज करेंगे ताकि 10 लीटर का हमारा सोल्यूशन बने और 40% उसमें एसिड हो जाए। समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके पूछ लिया करो। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो जो 53 है, इसमें हम लोग सबसे पहले लीटर ऑफ सोल्यूशन को लेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट x लीटर। ठीक है, x लीटर ऑफ 50%, यहाँ कर दिया हमने 50% सोल्यूशन, 50% सोल्यूशन बी मिक्स्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ लिख दिया y लीटर ऑफ, यहाँ कर दिया 25% सोल्यूशन बी मिक्स कर दिया। यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया x और यहाँ पर हमने y लेट कर लिया। समझ में आया। हमने यहाँ पर x क्या लेट किया, इसको समझो। एक मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर है हमारे पास सोल्यूशन भरा हुआ है। इस सोल्यूशन में जितना सोल्यूशन है वो हमने लेट किया हुआ है x लीटर। हमने मान लिया इसके अंदर x लीटर सोल्यूशन है और इस x लीटर सोल्यूशन के अंदर 50% है एसिड। और इसी तरीके से हमने दूसरा सोल्यूशन लेट कर लिया और कहा है कि इस सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर y लीटर सोल्यूशन है। ठीक है, और इसमें है 25% एसिड। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा, पढ़ते हैं। अ केमिस्ट हैज वन सोल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड अ सोल्यूशन वन कंटेनिंग 25% एसिड, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है इससे कितना निकालेगा और इससे कितना निकालेगा, मतलब इन दोनों से कुछ निकाल रहा है और इससे कुछ निकाल रहा है और इन दोनों को मिला के बना रहा है 10 लीटर का सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो इससे मान लेते हैं x लीटर निकाला। ठीक है, और इसमें हमारे पास y लीटर है, इन दोनों को मिला के बना रहा है 10 लीटर का सोल्यूशन। ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है भैया, परसेंट की बात की गई, 25%, 50% की बात की गई। तो यहाँ पर अगर 50% हम लोग निकालते हैं तो यहाँ 50/100 हो जाएगा और इनटू हो गया हमारे पास x। अब ये समझो, मान लो यहाँ पर x हमारे पास टोटल है, हमारे पास x लीटर है, इसमें 50% की बात की जाएगी तो 50% हटेगा ऊपर से और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 100। तो ये हमारे पास बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यही हमने यहाँ पर लिख दिया, प्लस कर दिया। अब इसकी बात की जाए तो टोटल हमारे पास कितने लीटर है, y लीटर है। ठीक है, और इसमें हमारे पास सोल्यूशन कितना है, 25% है। तो 25% हटेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर कितने परसेंट बन रहा था, हमारे पास 40% सोल्यूशन आना चाहिए था। तो 40 है, डिवाइड में कर दिया 100, इंटू आ गया हमारे पास 10। अब ये कहोगे 10 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बता दिया कितने लीटर का हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है, 10 लीटर का, इसलिए यहाँ पर 10 लीटर हमने कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x/2 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y/4 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर आ गया 2x + y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 2x + y और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 4 = 16। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2x + y = हमें मिल गया यहाँ पर 16। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्लियर है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब क्या करो, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ना, अगर हम एक काम कर दें कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया। या फिर इससे एक काम करो, इससे x की वैल्यू निकालो, किसी भी एक की निकालो, हम y की निकाल लेते हैं। तो y = आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस आ गया यहाँ पर 2x। देखो हमने क्या किया हुआ है कि ये जो y है इसको यहीं पर रखा और इस ये 2x प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दिया तो ये माइनस का होगा।
तो इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 16 माइनस 2y 2x इक्वल्स टू है हमारे पास 10। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, वो भी माइनस का x इक्वल्स टू ये 16 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 16 हो गया। सॉल्व करेंगे -6 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ गया -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ पर x कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब देखो हमें यहाँ पर x मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, y। तो y के लिए क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इस जगह पे पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 6। इसको बोल देते हैं ये तीसरी इक्वेशन है एंड थर्ड इक्वेशन, गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू 16 माइनस 2 इंटू 6, 12 आ जाएगा। 12 में 16 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हमें क्या लेट करना था, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया था x लीटर और y लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि हमारे पास जो पहला सोल्यूशन था जिसमें 50% सोल्यूशन था वो हमारे पास था भैया कितना, 6 लीटर का। और जो दूसरा हमारे पास सोल्यूशन था जिसमें 25% एसिड था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 4 लीटर। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 का सोल्यूशन। तो x हमने यहाँ पर फाइंड किया 6 और y आ गया हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर जो 54 है ये कह रहा है अ ज्वेलर्स हैज बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। देखो एक ज्वेलर वाला है, उसके पास 2 बार हैं जिसमें से एक 18 कैरेट का है, दूसरा है 12 कैरेट का। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि जो 18 कैरेट वाला गोल्ड है ये कितने ग्राम का है, और ये भी हमें नहीं पता है कि जो 12 कैरेट वाला गोल्ड है ये कितने ग्राम का है। यहाँ पर ग्राम तो नहीं बताया, बट यहाँ पर बता दिया है कि इतने कैरेट ये गोल्ड है इस बार में, और दूसरे वाले बार में इतने कैरेट क्या है, गोल्ड है। ये बात क्लियर हो गई। फिर से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो ये देखो बार है, मान लो हमारे पास ये सोने के बार है, ठीक है। ये है 12 कैरेट गोल्ड, मतलब 12 कैरेट गोल्ड इतना शुद्ध है ये सोना। ये है 18 कैरेट गोल्ड का शुद्ध है सोना। अब कह रहा है कि भैया ये जो कैरेट तो है बट ये कितने ग्राम का है, ये हमें यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन ने नहीं बताया। तो आगे पढ़ो, आगे रहा हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बार है हमारे पास, इनको एक साथ मेल्ट करेंगे, कितना हम लोग मेल्ट कर देंगे ताकि हमारे पास 16 कैरेट गोल्ड का सोना बन जाएगा, और साथ में उसका जो वेट होगा वो 120 ग्राम होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ग्राम, कितने ग्राम हम लोग सोना मेल्ट करेंगे ताकि हमारा 16 कैरेट गोल्ड जो है ना वो हमारा बन जाएगा और बनेगा 120 ग्राम का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि इन दोनों में से ये जो हमारे पास कैरेट के बार हैं ये कितने ग्राम के हैं। जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे ग्राम। चलो, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो रहा ना तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो या फिर आप पूछ लेना इंस्टाग्राम में मैसेज करके। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, यहाँ लिख के लेट, यहाँ कर दिया लेट अमाउंट ऑफ 18, यहाँ पर कर दिया कैरेट गोल्ड इज यूज्ड, बी हमने कर दिया x। क्लियर है। अमाउंट का मतलब हो रहा है कि भैया जो 18 कैरेट गोल्ड का जो बार है उसमें से कुछ ग्राम हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये चीज़। लेट अमाउंट ऑफ यहाँ पर 12 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड बी y, गॉट इट। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उन दोनों को साथ में पिघला दिया गया है, साथ में पिघलाया गया है और बनाया कितने ग्राम का है, 120 ग्राम। देखो यहाँ पर ग्राम की बात की जा रही तो हमने ग्राम को ही लिया हुआ है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये 120 ग्राम है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया इन दोनों को लिया गया है, इन दोनों बार को लिया गया और पिघला दिया गया। तो या भैया ये इतने ग्राम का था, ये इतने ग्राम का था, तो इन दोनों को लिया गया और इसे पिघलाया गया तो बनाया गया 120 ग्राम का, जो कि क्वेश्चन ने बताया, ठीक है। ये तो हो गया। अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y = 120 माइनस x कर दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है, ओके। यहाँ पर ये हमें y की वैल्यू मिली हुई है। अब आ जाओ आगे।
आगे क्या कह रहा है, अब कैरेट की बात की गई है तो हमारे पास 18 कैरेट गोल्ड है और ये कितने ग्राम का है, x ग्राम का है। और दूसरा हमारे पास 12 कैरेट गोल्ड है, ये है y ग्राम का। और फिर बन कितना रहा है भैया, 16 ग्राम का बन रहा है और ये कितने ग्राम का है, सॉरी 16 कैरेट का बन रहा है और ये है 120 ग्राम का है। ये हमने कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं, 6x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4y इक्वल्स टू हमने कर दिया, तो यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो 16 × 120 कर दिया, 3 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6x। ओके, अब इसमें से हम लोग 2 को भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो अब 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू, जब हमने 3 से कैंसिल किया 3 4 जा तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 × 40, अब 2 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 320। ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्या आ गई हमारे पास, दूसरी इक्वेशन आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, अब ये दूसरी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर जो हमें y की वैल्यू मिली थी ना, इस y की वैल्यू को उठाओ और इस दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू y इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड, गॉट इट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस 2, y की जगह में हमने कर दिया 120 माइनस x और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 320। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस 240 माइनस हो गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 320 आ गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास 320 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 240, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60 है ना, 6 to 8 80 आ गया हमारे पास 80x। तो हमें यहाँ पर x कितना मिल गया, 80 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा y इक्वल्स टू 120 माइनस x था और इस x की जगह में हमने 80 पुट कर दिया। तो y हमें क्या मिल गया है यहाँ पर मिल गया है हमारे पास 40। तो y हमको यहाँ पर 40 मिल चुका है और x हमें यहाँ पर 80 मिल गया है। तो ये हमने लेट क्या किया था, x और y हमने यहाँ पर लेट किया था जो हमारा 80 कैरेट गोल्ड जो था ना, बार था ना, वो x ग्राम का था और जो हमारे पास 12 कैरेट गोल्ड जो था, सॉरी 18 था ना, ये 12 कैरेट गोल्ड था, ये y ग्राम का था। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो x है वो है 80 ग्राम का और जो y वाला है ये 40 ग्राम का है। ये हो गया हमारे पास 54 क्वेश्चन का हमारा सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 55। क्वेश्चन 55, 90% एंड 97% प्योर एसिड सोल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास दो अलग अलग सोल्यूशन है और उन अलग अलग सोल्यूशन में जो पहला वाला सोल्यूशन है उसके अंदर 90% प्योर एसिड है और दूसरे वाले सोल्यूशन में 97% प्योर एसिड है, ठीक है। और उन दोनों को जब मिला दिया गया तो टोटल जो हमारा सोल्यूशन बना है वो 21 लीटर का बना है। देखो इन दोनों में कितना लीटर है ये तो बताया नहीं गया, बट सोल्यूशन बताया गया कि जो एसिड है ना वो इतने परसेंट है। सोल्यूशन कितने लीटर का ये नहीं बताया गया। अब यहाँ पर बोल दिया गया इनको जब मिला दिया गया तो 21 लीटर का हमारा सोल्यूशन बन रहा है और उस सोल्यूशन के अंदर है 95% एसिड, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। क्वेश्चन ये कहा है कि जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन दिख रहे हैं आपको ये कितने लीटर के हैं ये फाइंड करके बताओ। अब जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है उसे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे लीटर, ठीक है, किसके सोल्यूशन के लीटर। ओके चलो, तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 में। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 55 में लीटर ऑफ सोल्यूशन लेट करना है। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया लेट x लीटर एंड y लीटर b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है पहला जो सोल्यूशन है इसमें हमारे पास है 90% का एसिड, 90%। टोटल सोल्यूशन हमारे पास x लीटर का है, ठीक है। चलो यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारे पास एक सोल्यूशन का डिब्बा है, इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इस सोल्यूशन जो है ना ये x लीटर का हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर 90% है हमारे पास प्योर एसिड। अब इसको हमें परसेंट से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, परसेंट हटाएंगे और नीचे आ जाएगा हमारे डिवाइड में 100।
और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.90x आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास। समझ में आ गया। अब क्या क्या क्वेश्चन है कि ये जो लीटर है हमारे पास और ये लीटर है, मतलब जो 90 वाला है और जो 97% वाला है, इन दोनों को मिला दिया गया। मिला दिया गया मतलब क्या हो रहा है, ऐड कर दिया गया, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है वो y लीटर का है और उसके अंदर है हमारे पास 97% का प्योर एसिड। परसेंट हटाया, डिवाइड में 100 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.97, यहाँ पर आ गया हमारे पास y। और जब इन दोनों को मिलाया गया, जो हमारा सोल्यूशन बना है वो 21 लीटर का बना है और इस 21 लीटर के अंदर है हमारे पास कितना, 95% का प्योर सोल्यूशन है। ठीक, 95% की बात की, फिर से परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9.95 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास। इतनी बात समझ में आई, ये कैसे है, इसको ध्यान से करना क्योंकि यही मेन है इस क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर ना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है, इसको यहीं पर रोक दो। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास जो पहला सोल्यूशन है और जो दूसरा सोल्यूशन है, इसको जब हमने मिलाया है, जो पहला सोल्यूशन है और जो दूसरा सोल्यूशन है, इसको जब हमने मिलाया तो हमारे पास जो 21 लीटर का सोल्यूशन एक नया बन गया, ये बन गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ गया 21, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस x हो गया, प्लस x तो नहीं होगा, माइनस x आएगा। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिल गई है और इसे बोलो ये हमारे पास पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इस वाले में हम लोग पुट कर देंगे। गॉट इट। इसको दूसरा इक्वेशन बोल दो और इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और इस वाले में हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग y इक्वल्स y इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.90x प्लस 0.97, y की जगह पे हमें लिखना है 21 और यहाँ पर हो गया माइनस x इक्वल्स टू है हमारे पास 21 इंटू 0.95 हो गया। अब यहाँ पे लिखा 0.90x, यहाँ पर प्लस इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 97 है, ठीक है, इंटू हम लोग कर देंगे 21। तो 97 इंटू 21 आ जाएगा हमारे पास 20.37 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 0.97, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 19.95 आ गया। अब एक काम करो कि इसको, ये भी x है ये भी x है, इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का, है ना, 0.07x हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये मिलेगा। ये हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर पहले से है 19.95 है और ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 20.37। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमें मिलेगा माइनस 0.42। अब ये देखो, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में x के साथ, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया माइनस 0.07 हो गया, माइनस से माइनस, इससे ये हमारे पास कैंसिल। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, ओके, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 6। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास y इक्वल्स टू 21 माइनस x, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 21 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया 15। तो हमारे पास जो x वाला सोल्यूशन था, जिसमें हमारे पास था 90% प्योर एसिड था, है ना, वो था हमारे पास कितना, x लीटर, जो कि हमने लेट किया था, और ये हमारे पास आया 6। तो यहाँ मतलब हो गया हमारे पास जो पहला वाला था वो 6 लीटर का था, ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा हमने लेट किया था सोल्यूशन वो था हमारे पास 15 लीटर का। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब इसको आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 21। तो क्वेश्चन ने यही बताया ना, इन दोनों सोल्यूशन को ऐड करने में बन रहा है टोटल 21 का लीटर, 21 लीटर का एक नया सोल्यूशन बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 56, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब बताओ सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन एंगल का सम
180 डिग्री के बराबर होता है उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई हमारे पास दो एंगल है और उन दो एंगल का जो सम 180 डिग्री के बराबर होता है ना, तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कहा है कि उन दो एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड कर रहा है दूसरे वाले एंगल से जो स्मॉलर है, कितना, बाई 18, फाइंड दम। अब उन दो एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है और उन दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक बड़ा एंगल है और एक छोटा एंगल है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अभी सब कुछ समझाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि हमने बोल दिया एक एंगल हमारे पास x है, दूसरा एंगल हमारे पास y है। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि इन दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा ना, वो हमारा लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल, ठीक है, लार्जर यहाँ कर दिया हमने एंगल, यहाँ लेट कर लिया x, और इसी तरीके से हमने लेट कर दिया स्मॉलर एंगल, यहाँ पर लेट कर लिया y। अब लार्जर एंगल x है, स्मॉलर हमारे पास y है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या बन गया, x प्लस वाई। ये हमने पहले इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को समझने के लिए हमने ये सबसे पहले आपको लिख के दिखाया था, ठीक है। मगर हमारा जो स्टेप शुरू होगा वो यहाँ से होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर। जो बड़ा वाला हमारे पास है ना एंगल, वो क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। एक्सीड मतलब माइनस हो रहा है, किससे, स्मॉलर से। और उसके बाद आ कितना रहा हमारे पास, 18 आ रहा। ये हो गया, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 18, ओके, या फिर इसको लिख लो या फिर इसको लिख लो। यहाँ पर लिख दिया 180 माइनस y कर दिया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो ये हमारे पास y है ना, इसको उठा के यहाँ पर कर दिया, तो हमें x की वैल्यू ये मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे और क्या कर देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है सेकंड, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया 180 माइनस y, माइनस यहाँ पर भी y है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो ये हमारे पास 180 है, इसको 180 लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का हमें मिल गया 2y, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 18। अब क्या करो, ये हमारे पास प्लस का इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 18 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने में हमें मिलेगा 162, और यहाँ पर है हमारे पास 2y, और ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा, ओके, ये मिल जाएगा हमें 2 8 जा और 1 इक्वल्स टू y। हमें यहाँ पर y मिल गया है 81, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x चाहिए, तो क्या करो, इस y की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो, इसको बोल दो तीसरी इक्वेशन। तो हमने बोला यहाँ पर पुटिंग y इन इक्वेशन, हमने कर दिया थर्ड। तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 180 माइनस 81, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, तो यहाँ पर आ गया 99। तो हमें x मिल गया 99, और हमने यहाँ पर दो एंगल को लेट किया था, एक था x, दूसरा था y। तो हमारे पास जो x आया वो 99 हो गया और दूसरा हो गया 81। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 हो गया। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन 57 पर। क्वेश्चन 57, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू दिस एंगल B, दिस एंगल C इक्वल्स टू दिस एंड एंगल C माइनस एंगल B इक्वल्स टू 9 डिग्री, फाइंड द 3 एंगल। हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं, एंगल A भी फाइंड करना है, B भी फाइंड करना है और C भी फाइंड करना है। अच्छा, इन तीनों एंगल में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है। हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें एंगल ABC पता चल जाएगा। बट यहाँ पर बात आती है कि एंगल ABC को निकालेंगे कैसे, मतलब x y की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो देखो यहाँ पर है ये ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है उसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा इन, यहाँ कर दिया ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर जो एंगल ABC है ना, सॉरी ट्रायंगल हमारे पास ABC है, इसमें जो एंगल होंगे वो होगा एंगल A, दूसरा होगा एंगल B, तीसरा होगा हमारे पास एंगल C। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि भैया इन तीनों एंगल का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा।
ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्वेश्चन ने हमें बताया था कि जो एंगल सी है और जो हमारे पास एंगल बी है, इसको माइनस करने में हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9 डिग्री। यहाँ पर ये क्वेश्चन ने बताया था। अब ये बताओ कि एंगल सी कितना, क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर बताया कि एंगल जो सी है वो y डिग्री है और जो हमारे पास एंगल बी है वो है 3x माइनस 2 है इक्वल्स टू 9 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया y माइनस हो गया यहाँ पर 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर है हमारे पास y और ये है, तो अगर हम लोग इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज दें तो हमारा काम बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हमारे पास प्लस का है तो सॉरी ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3x और ये हमारे पास प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x और यहाँ लिख दिया हमने प्लस 7 कर दिया। ठीक है, एक बात है, आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि y की वैल्यू हमको ये मिल चुकी है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है, जो एंगल सी है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखो एंगल जो ए था वो कितना था, x हमें पता है, x लिखा, प्लस एंगल बी हमें पता है कितना है, 3x प्लस 2 था, सॉरी ये था 3x प्लस 2 सॉरी माइनस 2 था, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल सी है वो कितना है, एंगल सी है हमारे पास y है ये, और इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, ये हमें पता है। ठीक है, हमने यहाँ पर a b c में बस वैल्यू को पुट किया हुआ है अभी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x प्लस यहाँ पर हो गया 3x माइनस 2, यहाँ पर हो गया प्लस y इक्वल्स टू 180 हो गया। अब क्या करो, यहाँ पर x x हो जाएगा हमारे पास 4x, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस y, ये हमारे पास प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो, सॉरी ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर उस तरफ ना भेज के हम लोग क्या करते हैं, इस y की जगह पे हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहले, इसको प्लस करने में आ गया हमारे पास 4x, यहाँ कर दिया माइनस 2, y की वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 7, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 180 हो गया, ये हो गया। अब इसे करोगे तो 4 3 7 7x हो गया, और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 180, तो यहाँ पर 5 इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 175 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास से 7 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 7 से करेंगे 7 2 ज़ा 14 हो गया, और यहाँ पर आ गया 35, 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 25। गॉट इट। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, अब हम लोग y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमें मिला था ना, इस जगह पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने y, ठीक है, y इक्वल्स टू हमें क्या मिला था 3x प्लस हमने कर दिया 7। अब इस x की जगह में ये 25 को हम लोग पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा 3 इंटू कर दिया 25 मतलब 75 आ जाएगा, प्लस 7 75 और प्लस कर देंगे 7 तो 82, यहाँ पर 82 आ गया। तो हमें y मिल गया है 82 और x मिल गया है 25। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। अब तो ये क्वेश्चन ना हलवा बन चुका है। हमें यहाँ पर बस लिख देना, देखो जो एंगल a था हमारे पास वो कितना था हमारे पास y, एंगल a हमें दिया गया था x, और x की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 25, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 25। तो एंगल a हमें मिल गया है 25। अब यहाँ पर जो एंगल b था वो कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास 3x माइनस 2 था, तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x जो कि आया 25 और यहाँ कर दो माइनस 2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 75, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 73, तो ये हो गया हमारे पास 73। अब एंगल C की बात करें तो एंगल C था हमारे पास y, और y हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है जो कि हमारे पास 82। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारा हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है, एंगल ए बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में जो कि है 58। यहाँ पर जो क्वेश्चन 58 है ये कह रहा है इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इट इज गिवन दैट एंगल ए इक्वल्स टू दिस, एंगल बी दिस, एंगल सी दिस एंड एंगल डी इक्वल्स टू दिस, फाइंड द फोर एंगल। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जो कि ए बी सी डी नाम का, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, देखो एक ऐसा फिगर जो सर्कल है और सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर बन रहा है उसे हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर बनता है उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो चार एंगल दिख रहा है, एंगल ए बी सी डी, इन चारों एंगल को फाइंड करो। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर एंगल ए में लिखा हुआ है 2x प्लस 4, अगर x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम पुट कर दे तो एंगल ए मिल जाएगा,
और वहीं पर अगर y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो एंगल b मिल जाएगा, यहाँ पर भी y की कर देंगे तो c मिल जाएगी, यहाँ पर x की कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करनी है उसको समझते हैं। चलो तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भैया फीचर क्या होते हैं? फीचर तो नहीं बोल सकते, हम लोग बोलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं अभी बताते हैं। ओके, अगर ये फोन होता तो फीचर जरूर बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट ABCD, ठीक है, बी आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है ABCD है उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। अब देखो अगर ये साइक्लिक हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि भैया जो क्वाड्रिलेटरल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द opposite angle in is 180, ठीक है, 180। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एंगल A हो जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट आ जाएगा हमारे पास एंगल C और इसको बोल देंगे 180 डिग्री। क्लियर है? तो फिगर बना के दिखा दें। देखो ये है हमारे पास फिगर, ये एक सर्कल है, समझ लो ये सर्कल है, इसके अंदर बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल हमारा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं ये हमारे पास A है, इसको बोल दिया ये B है, ये हो गया C हो गया, ये D हो गया। ये रफ फिगर है, ठीक है, समझने के लिए। तो इसके अपोजिट क्या है? C है, ये A है। तो हमने क्या बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर एंगल A क्या है? एंगल A क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है? 2x + 4 लिख दो। यहाँ पर 2x, यहाँ कर दिया हमने +4, यहाँ पर बीच में क्या है? प्लस है। अब यहाँ पर क्या है? एंगल C है। एंगल C क्या है? 2y + 10 है। यहाँ लिख दिया हमने 2y, यहाँ कर दिया +10, इक्वल टू कर दिया हमने 180। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर है 2x, यहाँ पर 2y है, तो यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस कर दिया हमने 2y इक्वल टू हो गया हमारे पास 180। अब देखो 4 और 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 14, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 194, ठीक है। और यहाँ इनमें से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + y। 2 से इसे कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा x + y इक्वल टू आ जाएगा 2 9 × 18, 2 7 × 14, 97 हमारा बचेगा ना। ओके, ये 9 होगा, एक सेकंड, ठीक है। ओके, कुछ गड़बड़ है शायद, क्या गड़बड़ है एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई कि ये 10 है, ये 4 है, तो ये 14 आएगा यहाँ पर प्लस का, बट इक्वल के इस साइड लाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा। यही हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो अब हम लोग इसको माइनस कराएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 6 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 166 को 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 8 × 16, 2 3 × 6, तो यहाँ पर 83 हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर x + y कितना मिल गया है? 83 मिल चुका है। इतनी बात क्लियर है? इसको बोल दो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। गॉट इट? अब इसके आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर एंगल A + एंगल C 180 था। अब इसी तरीके से एंगल B, ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट क्या है? एंगल D है। तो इन दोनों का भी एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल B + एंगल D इक्वल्स टू 180। क्यों होगा? क्योंकि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल B हमारे पास दिया है y + 3 कर दिया, और जो हमारे पास एंगल D है वो कितना है? ये है 4x - 5, 4x - 5 है, इक्वल टू हो गया 180। ये हो गया, क्लियर है? अब क्या करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 आ जाएगा माइनस का, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y + 4x, यहाँ पर आ गया 180। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 182। यहाँ पर लिख देते हैं 4x को पहले लिख देते हैं प्लस y को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को यहाँ लिख लो। पहली इक्वेशन है हमारे पास x + y इक्वल्स टू है 83। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 4x + y, और यहाँ पर है हमारे पास ओके
182 है, 182 ये आ गए हमारे पास। अब देखो यहाँ पर पहली दूसरी इक्वेशन में इससे अगर हमें x या y की किसी भी एक की वैल्यू चाहिए होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर y सेम है और इसके आगे हमने चेक किया तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब भी एक भी, जैसे कि यहाँ पर y हमारे पास सेम है ना और इसके आगे जो भी साइन वो भी सेम होता है तो हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकेंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 82 है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 101 है ना, कुछ यही आएगा हमारे पास है ना। नहीं, हाँ ठीक है 99 आएगा हमारे पास। तो ये तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 99, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से हमारा ये कैंसिल। तो हमें यहाँ पर देखो x की वैल्यू मिल जाएगी 33। हमें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल गई, 33 मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम आते हैं दूसरे पेज में। तो यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा पेज। तो इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 33 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 33 प्लस y इक्वल्स टू 83, यहाँ पर y इक्वल्स टू 83 माइनस 33 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 50, ये हो गया y हमको यहाँ पर 50 मिल गया है और x हमको क्या मिला था, x हमको यहाँ मिला था भैया 33। अब इस x और y की वैल्यू को पुट करते चले जाओ। देखो कहाँ पर पुट करना है। एंगल A हमें क्या गिवन था, हमें यहाँ पर गिवन था एंगल A 2x प्लस 4 गिवन था। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पर हो गया 2x हमारे पास है 33 और यहाँ पर कर दो प्लस 4। तो यहाँ पर हो गया 66 और प्लस 4 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 70। तो एंगल A हमें मिल गया 70, ठीक है। अब एंगल B की बात करते हैं। अब हमारे पास जो एंगल B है ये क्या है, एंगल B हमारे पास y प्लस 3 है, y प्लस हमने 3 कर दिया। अब y हमारे पास 50 है और प्लस हमने कर दिया 3, ये हो गया हमारे पास 53 हो गया। अब एंगल C हमारे पास क्या है, एंगल C है हमारे पास 2y प्लस 10 है। तो यहाँ कर दिया हमने 2y प्लस कर दिया 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और y की जगह में हमने कर दिया 50 प्लस हमने कर दिया 10। तो यहाँ पर आ गया 100 110, ये आ गया हमारे पास 110। अब एंगल D की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x माइनस 5, ये हो गया 4 और x हमारे पास है 33 और यहाँ पर माइनस 5 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 12, 3 4 12 1 3 ओके 2 3 4 12, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 127, ये आ गया। तो एंगल D ये मिल गया, CBA मिल गया और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन 58 हमारा कंप्लीट हो गया और इसी से हमारी जो एक्सरसाइज 3E है ये पूरी समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास 4 वाला और इसमें जितने सारे क्वेश्चन एक बार में हो सकते हैं सारे करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।